आपको एक अंदर की बात बताऊं। अंदर की बात यह है कि अब गवर्नमेंट ने कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया है। अब दुनिया ये कहती है, यार एक बात बताओ, एक मजदूर की दिहाड़ी 1500 रुपये है और वो महीने का 30-35 हज़ार रुपया कमाता है, उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। आप लोग 14,500 या 19,000 करने जा रहे हो, वो भी 2-3 महीने की किस्तों में, तो कैसे गुजारा होगा लोगों का? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब गवर्नमेंट ने एक नया चक्कर स्टार्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ने वजीफा लेने वाले लोगों को कम करना शुरू कर दिया है। बात यह है कि जो नए लोग एंटर हो रहे हैं ना, उनका यहाँ पे अप्रूव ही नहीं हो रहा, बहुत कम लोगों का अप्रूव हो रहा है। और जो नए लोग दोबारा सर्वे करा रहे हैं, उनके दोबारा सर्वे रिजेक्ट हो रहे हैं। मतलब लेने वालों की तादाद कम होती जा रही है। अब ज़रा सोचो, अगर 100 रुपया तकसीम करना हो, 10 लोग हों तो हर एक को 10-10 रुपये आएंगे। 20 लोग हों तो हर एक को 5-5 रुपये आएंगे। अगर 5 लोग हों तो सबको 20-20 रुपये आएंगे। जितनी लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से पैसे कम होते जाएंगे। जितनी लोगों की तादाद कम होती जाएगी, बजट थोड़ा रहेगा लेकिन लगेगा ज़्यादा। यही कर रहे हैं। अब आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। ये देखो, हमारे पास ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ये तालीमी वज़ाइफ हैं। यहाँ पे ये अरबों रुपए दे रहे हैं। अब इन अरबों रुपए में आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करो तो यहाँ पे हमें पता है कि पहले इन्होंने ये प्रोग्राम जो है वो 84 मिलियन से स्टार्ट किया, फिर ये 472 मिलियन पे हो गया, फिर 1 बिलियन पे, फिर 2 बिलियन पे, 3 बिलियन पे, फिर 4 पे, अब जो है ये 63 बिलियन पे है। यानी 63 अरब रुपया यहाँ पे लग रहा है। अब पैसा वो 63 अरब ही रखना चाहते हैं, लेकिन दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि नहीं, हम जो है वो 14,000 नहीं दे रहे, हम तो 41,000 रुपया दे रहे हैं। मतलब मजदूर की कम से कम सैलरी यहाँ पे 37,000 रुपया है। तो ये साबित करना चाहते हैं कि भैया नहीं, हमारे जो लोग पैसे ले रहे हैं वो 41,000 रुपया ले रहे हैं। इस तरह से ये कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे आप कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, बात आपने बहुत अच्छी बताई कि हमें 41,000 रुपया मिले, लेकिन आपने अपना फ़ायदा नहीं सोचना। आप थोड़ा इसको कलेक्टिवली सोचो, सब लोगों के साथ मिलके सोचो। अगर मेरे साथ 3 लोग हैं, तीनों का कमाने वाला कोई नहीं है, मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं, साथ वाले को भी 10,000 रुपये मिल रहे हैं, एक और बंदे को भी 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो भैया जब सबको 10-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो 30,000 3 लोगों में तकसीम हो गया। अगर मैं ये चाहूँ नहीं भाई ऐसा करो, मुझे ही 30,000 रुपया दे दो, बाकी 2 को ना दो, तो ये होती है खुदगर्जी, मतलब पस्ती, सेल्फिशनेस। तो मैं अगर अपने बारे सोचूंगा तो मुझे ही ज़्यादा पैसा मिलेगा लेकिन साथ वालों को नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। जितने भी आपके साथ हैं, जो आपके साथ पैसा ले रहे हैं, आप उनको गाइड करो कि जब आपका सर्वे हो तो आपने बड़ा ही ध्यान से सर्वे करवाना है। आपके पास कोई सिफारिश है, वो सिफारिश अपने लिए नहीं, साथ वालों के लिए भी रखें। आप वीडियो देखते हैं, आपको पता चल गया कि अब आप अलबारी जोन पे हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि आप सर्वे से रिजेक्ट होने से कैसे बच सकते हैं, तो भैया ये चीज़ें देखिएगा। नहीं तो आपको तो मिलेंगे, साथ वालों को नहीं मिलेंगे। तो सोचो, आप 2-2 खाओ और साथ वालों को आधी खाने भी नसीब ना हो, ये चाहती है। अब सवाल ये है कि जो लोग सर्वे से निकाले जा रहे हैं और जो सिलेक्ट होंगे उनको ज़्यादा मिलेगा, तो हम कैसे रिजेक्ट होने से बच सकते हैं? मतलब आपने अपनी जो इनकम है उतनी शो करनी है जितनी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको, पंजाबी में कहते हैं ना, खाचो मार दे। गाड़ी है, कई लोगों के पास पुरानी गाड़ी होती है, चला नहीं सकते, ये हिसाब आपने रखना है। आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, मकान पक्का है, शुरू से पक्का है, आपने तो नहीं बनाया, आपके पास इतने पैसे नहीं थे बना सकते, बरसों से बना हुआ, तो ये सारी चीज़ें भैया पुरानी हैं। आपने बताना है कि मेरे पास सब कुछ अपना नहीं है, मुझे इनहेरिटेड हुआ है, विरसे में मिला है। तो इस तरह से आपका भी भला होगा, दूसरों का भी भला होगा। याद रखिएगा, 2026 में सर्वे में गलती मत करना, नहीं तो ख़त्म हो जाओगे। 14,000 लेते लेते ज़ीरो हो जाओगे। मैं बताऊँ आपको, बहुत पैसा बढ़ने वाला है, बहुत पैसा बढ़ने वाला है आने दिनों में। इसलिए वेट एंड वॉच।